डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक सॉलिड चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। जनरली हम बात करें कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम मानते हैं कि उनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं उनके बीच में एक प्रकार की इंटरेक्शन होती है धन आयन और ऋण आयन के बीच में, कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आयनिक बॉन्ड हम जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल प्योर ना होकर, बिल्कुल शुद्ध ना होकर उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। और ये जो सहसंयोजक लक्षण आते हैं ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के कारण आते हैं। जनरली हम बात करें कि इनकी साइज़ की, कैटायन और एनायन की, तो कैटायन का आकार हमेशा स्मॉल होता है, छोटा होता है एनायन की तुलना में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कैटायन होता है वो एनायन को पोलराइज करने की पावर रखता है। तो हम यहाँ पर पोलराइजिंग पावर जो वर्ड काम में लेंगे वो कैटायन के रेस्पेक्ट में लेंगे, और जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो होगा ऋण आयन के रेस्पेक्ट में। चूँकि हम अभी बात कर रहे थे कि स्मॉल साइज का कैटायन, जो ऋण आयन की तुलना में स्मॉल साइज का कैटायन होता है, तो उसका जो ऋण आयन के द्वारा जो पोलराइजिंग है वो नहीं हो सकता, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऋण आयन को जो धन आयन है वो पोलराइज करता है। और इस पोलराइजिंग की जो प्रोसेस है, इसमें जो ऋण आयन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो कैटायन की ओर आकर्षित होता है। तो इसके कारण जो एनायन की जो शेप होती है, एक आकृति होती है, वो परिवर्तित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डिस्टॉर्टेड हो गई, विकृत हो गई या डिफॉर्म्ड हो गई। और ये जो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन है, इसमें हम देखते हैं कि जो ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट था, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग की प्रक्रिया होती है। तो सेम वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर भी घटित होती है, और जो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन है वो धन आयन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेड हो जाते हैं या साझा किए जाते हैं। यहाँ पर जो ये डायग्राम है, जिसमें ए डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो एनायन है और जो कैटायन है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, हम मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है। लेकिन जब ये पास में आते हैं तो ऋण आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस कैटायन की ओर आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के कारण इसका जो शेप है, आकृति है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। और हम कहेंगे कि यहाँ पर आयनिक जो कंपाउंड था उसमें सहसंयोजक लक्षण आ गए। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिफॉर्म्ड हो रहा है ऋण आयन, और ये जो कैटायन की प्रेजेंस में डिफॉर्म हो रहा है, तो ये जो पोलराइजिंग जो यहाँ पर प्रोसेस है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको हम बोलते हैं फायंस रूल या फेजांस लॉ। जनरली हम आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या जो पानी में उनकी जो विलेयता है या घुलनशीलता है, वो आयनिक कंपाउंड की कोवलेंट कंपाउंड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब इनमें कमी आती है, किसी आयनिक कंपाउंड के ये गुण जब कम होते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आयनिक करैक्टर्स थे, लक्षण थे, वो अब कम हो गए। और आयनिक लक्षण जब कम होंगे तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वहाँ पर सहसंयोजक लक्षण है वो बढ़ गए। अब सहसंयोजक लक्षण कैसे बढ़ते हैं? वो बढ़ते हैं पोलराइजिंग इंटरेक्शन के कारण। वहाँ पर जो
अभी हमने बात की कि जितना ज़्यादा पोलराइज होगा ऋण आयन उतना ही उसमें कोवलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक लक्षण आएंगे, और जितने ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण आएंगे तो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसकी जल में विलेयता, या हम ये भी कहें कि इस प्रकार के कंपाउंड्स के द्वारा जिनमें हाइड्रोजन प्रोटॉन पाया जाता है, वो प्रोटॉन त्यागने की उनकी जो टेंडेंसी है या प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बंध में जो सहसंयोजक के लक्षण आते हैं, या हम ये कहें कि जो इंटरेक्शन होती है ध्रुवणता की, वो कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे पहला कारक है धनायन का आकार, साइज ऑफ कैटायंस। तो धनायन के आकार के बारे में हम ये कहते हैं कि जितना छोटे आकार का धनायन होगा उसके द्वारा ऋणायन को पोलराइज करने की जो पावर है, पोलराइजिंग जो पावर है, वो उतनी ज़्यादा होती है। तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के जो कैटायंस है, बाइवेलेंट कैटायंस है, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, यदि हम इनको देखें तो हम ये एक ही ग्रुप के, एक ही वर्ग के, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो इनके आकार में वृद्धि होगी। तो आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा उसमें सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ऋणायन को उतना ही स्ट्रांगली या पावरफुली पोलराइज करेगा। तो जितने ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण होंगे तो उसमें जो आयनिक लक्षण है वो कम हो जाएंगे, और जो गुणधर्म है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कम हो जाएंगे। तो इनके जो क्लोराइड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट को यदि हम कंपेयर करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा बेरिलियम क्लोराइड के लिए, और ज्यों-ज्यों हम नीचे की ओर चले जाते हैं त्यों-त्यों धनायन का आकार बढ़ेगा, और धनायन का आकार बढ़ेगा तो इसके द्वारा पोलराइज करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। मतलब सहसंयोजक लक्षण स्ट्रोंशियम क्लोराइड में सबसे कम होंगे, आयनिक लक्षण ज़्यादा होंगे। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस टेबल में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें, साइज ऑफ एनायंस, तो ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से दूरित होगा, धनायन के द्वारा उतनी ही आसानी से दूरित होगा, और जितना ज़्यादा दूरित होगा उतने ही उस कंपाउंड में सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 एनायंस को कंपेयर किया गया, हैलाइड्स को, एक ही ग्रुप के हैं, और हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो ऋणायन है वो फ्लोराइड है और सबसे बड़ा है वो आयोडाइड है। इनके जो क्लोराइड्स, कैल्शियम साल्ट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ कंपेयर किया गया। तो हमने अभी बात की कि जितना ज़्यादा बड़े आकार का ऋणायन होगा उसमें सहसंयोजक लक्षण उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये आसानी से पोलराइज हो जाएगा, दूरित हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जिसमें सहसंयोजक लक्षण होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जिसमें सबसे जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ही कम पोलराइज होगा, और जितना कम पोलराइज होगा उसमें उतने ही कम मात्रा में सहसंयोजक लक्षण आएंगे, और जितने कम सहसंयोजक लक्षण होंगे तो हम कह सकते हैं कि उसमें आयनिक लक्षण है वो अधिक मात्रा में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, चार्ज ऑन कैटायंस, तो कैटायंस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतने ही ज़्यादा एनायन को पोलराइज करेंगे, और जितना ज़्यादा पोलराइज करेंगे उतने ही उस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ है वो उसके मान कम हो जाते हैं। यहाँ पर 3 कैटायंस को कंपेयर किया गया, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। इनमें हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो अप टू डाउन चलने पर बढ़ रहा है। तो एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होने के कारण ये एनायंस को अधिक स्ट्रॉन्गली पोलराइज करेगा,
और इसलिए इसमें जो सहसंयोजक लक्षण है वो सबसे ज़्यादा होंगे। और जब सहसंयोजक लक्षण सबसे ज़्यादा होंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके जो कंपाउंड्स में क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी दो से कम होगा। यदि इन दो को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ में चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सोडियम की तुलना में वो कम होगा। और सोडियम पर +1 चार्ज है, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, चार्ज ऑन एनायंस। एनायंस पर जितना अधिक आवेश होगा वो उतनी आसानी से पोलराइज होंगे और उनमें उतनी ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण होंगे। और यदि हम बात करें किसी एसिड के रेस्पेक्ट में, एसिडिक पावर के रेस्पेक्ट में, तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है एनायन पर, उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से अपना प्रोटॉन है वो नहीं त्यागेंगे, मतलब उनमें अम्लीय प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर 3 एनायंस कंपेयर किए गए, ClO4 -1 SO4 2 PO4 3 इनके करस्पॉन्डेंट जो एसिड्स हैं इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो ऋणावेश बढ़ने के साथ साथ इनमें कोवलेंट कैरेक्टर अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ेंगे। लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के कारण इनके द्वारा जो प्रोटॉन त्यागने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अम्लीय प्रबलता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। इसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार के कैटायंस को कंपेयर करते हैं। एक तो वो जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास पाया जाता है, मतलब बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जिनमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, मतलब इनके बाह्यतम कोष में 18 या 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इन दोनों प्रकार के जो कैटायंस होते हैं जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, दूसरे जो जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इनकी साइज़ लगभग सिमिलर होती है और इन पर जो चार्ज वैल्यू है वो भी सिमिलर होती है। लेकिन जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो कैटायंस हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कैटायंस हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होगी। और जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इनके द्वारा ऋणायन का पोलराइज अधिक स्ट्रॉन्गली किया जाएगा, अधिक एक्सटेंट तक किया जाएगा, तो इनमें कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होंगे। इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पर सोडियम प्लस और Cu+ को कंपेयर किया गया है। सोडियम प्लस है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाह्यतम कोष में वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी साइज़ लगभग समान होगी, लेकिन Cu+ के द्वारा जो की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, तो ये ऋणायन को अधिक पोलराइज करेगा, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। और कोवलेंट कैरेक्टर जब ज़्यादा होंगे तो इनके क्लोराइड को यदि हम कंपेयर करें मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा सोडियम क्लोराइड की तुलना में। थैंक यू स्टूडेंट्स।